तो दोस्तों भारत और रूस ने पश्चिमी देशों का ऐसा भूत बना दिया है कि सारे के सारे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि पिछले 2.5 सालों में जो भी रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई गईं, जो भी स्टेप लिए गए रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए, रूस को गिराने के लिए, उसे बस एक सिग्नेचर से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इनकी सारी रणनीतियां भारत और रूस ने मिलकर खत्म कर दी हैं। अब वो कैसे, तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। दरअसल दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी का रूसी दौरा हुआ और उस रूस दौरे में बहुत बड़ी बड़ी डील हुई और ये डीलें अब एक एक कर बाहर आ रही हैं। और आज इन्हीं में से एक ऐसी डील की खबर सामने आई है जिसे देखकर आप लोग कहोगे कि ये डील नहीं, डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास है। अब ये डील क्या है तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। खबर ये है कि भारत और रूस मिलकर सुखोई लड़ाकू विमान को भारत में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर इससे जो भी मुनाफा होगा दोनों देश आपस में बांट लेंगे। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी डील तो भारत पहले भी कर चुका है रूस के साथ, तो इसमें बड़ी बात है। दरअसल इस डील के पीछे जो पूरी कहानी है पहले आप उसको जान लीजिए, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ यार बड़ी बात तो है। कहानी ये है कि पिछले 2.5 सालों में जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है, रूस के जो हथियार एक्सपोर्ट हैं वो लगातार कोलैप्स कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और रूस जो कि दुनिया का कभी सबसे बड़ा दूसरे नंबर का हथियार बेचने वाला देश हुआ करता था, वो आज की डेट में चीन से भी पीछे जा चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा। और उसका कारण है रूस पर लगे हुए प्रतिबंध। रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं कि अब कोई भी देश रूस से हथियारों की डील नहीं कर रहा और इसी की वजह से रूस के डिफेंस एक्सपोर्ट गिर रहे हैं और इसका असर पड़ रहा है रूस की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर। क्योंकि चाहे रूस हो या अमेरिका हो, सभी देशों की सेना को मजबूत बनाने के लिए उनको मजबूत बनाने का एक ही तरीका होता है, पहले तो ये देश हथियार बनाते हैं, फिर उन्हीं हथियारों को दूसरे देशों को बेचते हैं और उससे जो कमाई होती थी वो उससे और भी ज्यादा एडवांस हथियार बनाते थे। और रूस का भी यही फॉर्मूला था, हथियार बेचकर उससे मुनाफा कमाना और उस मुनाफे से और भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाना। लेकिन चूंकि अब रूस के पास ये मुनाफा नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन आप एक बात और ना भूलिए कि जब भी हम किसी देश को हथियार बेचते हैं तो उससे हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं। इसी वजह से अब रूस के सहयोगी देशों की संख्या भी घट रही है। अब इसी चीज को लेकर पश्चिमी देश और खास करके अमेरिका अपनी खूब पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि रूस जो कि इतना बड़ा प्लेयर है मार्केट में हथियार बेचने का, हम उसको मार्केट से बाहर कर रहे हैं, जिससे कि रूस का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में रूस कमजोर भी हो रहा है। और जो देश पहले रूस से हथियार खरीदते थे वो अब हमसे हथियार खरीद रहे हैं। यानी कि एक तीर से ये लोग 3-3 निशाना लगा रहे थे। लेकिन अब हाल ही में पीएम मोदी के रूसी दौरे पर दोनों देशों में ऐसी डीलें हुई जिसके तहत भारत के अंदर रूस अपने हथियारों को मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर और भारत के हाथों ही बिक पाएगा। अब इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा, तो इसके बदले में भारत को जो हथियार बिका करेंगे उनका जो मुनाफा होगा उसके अंदर भारत की भी हिस्सेदारी होगी। साथ ही जो भी हथियार रूस बनाएगा उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। इसकी शुरुआत हुई थी रूस के Su-30 लड़ाकू विमान से। आपको बता दूं कि पहले से ही भारत की HAL कंपनी Su-30 को भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है, भारतीय वायुसेना को उसको देती है। लेकिन रूस ने सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 बनाने का लाइसेंस दिया था, लेकिन अब जो लाइसेंस रूस देगा वो होगा ग्लोबल एक्सपोर्ट का। इतना ही नहीं, अभी जो भारत में सुखोई 30 बनते हैं उनका हमें फुल लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हमें रूस ने अभी फुल टेक्नोलॉजी नहीं दी है। अभी हम बहुत सारी स्पेयर पार्ट टेक्नोलॉजी रूस से इंपोर्ट करते हैं और फिर भारत में बन रहे सुखोई में हम उसको लगाते हैं। लेकिन अब रूस 100% टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत को मुनाफा मिलेगा और भारत के जो एक्सपोर्ट है हथियार को लेकर वो भी बढ़ेंगे। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात है कि भारत इन हथियार एक्सपोर्ट से उन देशों को अपने पाले में कर लेगा जो कि अभी तक भारत से दूर थे। यानी कि जब हम अपने हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हमने इंडोनेशिया को अपने हथियार दिए, इसके अलावा कोई और बड़े भी हथियार हैं जो कि रूस भारत में बनाकर भारत से इंडोनेशिया को बेचता है, तो इससे फायदा ये भी होगा कि इंडोनेशिया आने वाले 30-40 साल तक भारत पर निर्भर हो जाएगा। अगर उसे ये सुखोई चलाने हैं या फिर बाकी के हथियार चलाने हैं 30-40 सालों के लिए, तो उसे भारत से स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे।
भारत से अलग प्रकार की सर्विसिंग, मेंटेनेंस, अलग प्रकार के और भी चीजें चाहिए होंगी, जिसके लिए उसकी मजबूरी होगी कि वो भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखें। इसीलिए हथियारों को एक ग्रेट टूल कहा जाता है डिप्लोमेसी का, और इससे नुकसान हो रहा है पश्चिमी देशों का, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा चीन को, क्योंकि भारत से जब रूसी हथियार बनकर एक्सपोर्ट होंगे दुनिया में, जिन देशों को बेचा जाएगा ये हथियार, वो भारत के पाले में आएंगे और एक दिन ये हथियार इतने लेवल पर बेचेंगे कि हम चीन को भी फेल कर देंगे और चीन की जो हथियारों की डिप्लोमेसी है उसे भी तबाह करके रख देंगे। और भारत और रूस के जो संबंध हैं वो चीन और रूस के संबंध से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन मेन इंटरेस्ट मेरा इस डील में इस बात पर है कि कौन कौन से वो हथियार हैं जिनकी टेक्नोलॉजी रूस भारत को देगा। क्या वो अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत को देगा या फिर S-400 या फिर S-500 की टेक्नोलॉजी भारत को देगा। और जब भी ऐसा होगा तो आपको इसकी पूरी जानकारी यहीं मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना